एक भाई ऐसा है जो इस देश के काम आया। आज सिर्फ आपकी आंखें नम नहीं है, आज पूरे देश की आंखें नम है। जितने लोग हैं उनकी आंखें नम है। आज सब लोग ये मानते हैं कि आपके भाई ने जो काम किया वो कोई हर किसी के बस की नहीं है। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। और बस्तरा आपका गाँव ऐसा है, बस्तरा में आप जानते होंगे शायद, मेरा स्कूल भी है वहाँ पर, शिक्षा इंटरनेशनल, वहाँ बंद भी जाती है। कभी मेरे लायक कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो स्वयं बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, माइक भी नहीं है, मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दोनों हाथ हवा में कर करके एक नारा लगाएंगे, इस देश का नाम अपनी हवा में करेंगे, मुट्ठी नीचेंगे, ऊपर करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए आइए, अंदर आइए, सब अंदर आइए। आज एक इन्फॉर्मेशन, आज शाम को 5:30 बजे यहाँ आने का कष्ट करें, क्योंकि देश के शहीदों को सम्मान एक दिया शहीदों के नाम किया जाएगा। 6 बजे टाइम है, तो 6 बजे, क्योंकि जो इधर से लोग आएंगे वो सब नहीं आएंगे, तो एक दिया शहीदों के नाम यहाँ जलाया जाएगा। कृपया आने की कृपा करें। 6 बजे जाया जाए, 5:30 बजे आए। भाई जी आ जाओ। राज्यपाल जी और श्रीमती सरोज देवी जी आई हुई हैं, केवल उनके दर्शनों के लिए ही आज हमने ये कार्यक्रम किया था। तो कृपया आप उनसे मिल सकते हैं। एक भाई बनकर देश की सेवा कर रहा था सरहद पर, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, वो शहीद हुआ है। अभी सभी भाइयों ने कहा वो शहीद हुआ है, वाकई वो शहीद हुआ है, वो जीवित है। आज देखिए कितने लोगों के दिलों में वो जीवित है। आप लोगों को बिल्कुल भी अपने दिल में, आंखों में नमी लाने की जरूरत नहीं है, और हमें गर्व है ऐसी माता पे। और मैं तो चाहूंगी कि हर माँ एक पुत्र ऐसा जन्मे जो देश के काम आए। ऐसी माता के लिए जोर से बोलेंगे एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन आपका। कृपया इधर ही आ जाए, क्योंकि लंबी नहीं है। इसके सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मैं कहूँगा 15 अगस्त। आज के दिन इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए अपनी ओर से हमारे जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों, बहुत ही बड़ा दिन है। इससे बड़ा दिन कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि असंख्य वीरों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान करा, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली, और हम लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते। आज़ादी के लिए कितने लोगों ने, कितनी माँओं ने अपने बच्चों को इस देश के लिए शहीद कर दिया। और परम सौभाग्य की बात आज ये है कि ऐसे माता पिता, ऐसी एक बहन, ऐसा एक भाई हमारे बीच में आज हैं, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में शहीद ललित कुमार, जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, इस देश के काम आए। ऐसे वीर माता पिता, भाई बहन को मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, सर झुका करके प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। मैंने अभी कहा, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि माइक नहीं था। अभी जो इनकी बहन है उसकी आंखें नम हो रही। मैं आज माइक के माध्यम से बताना चाहता हूँ उस वीर बहन को कि तेरा भाई आज सिर्फ तेरी आंखें नम नहीं, आज पूरे देश की आंखें नम है। वो देश के काम आया है। कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके बच्चे, जिनका भाई जो है इस देश के काम आता है और अपने प्राणों की आहुति देता है। आप सौभाग्य हो, और सौभाग्यशाली हम लोग भी हैं कि आप लोग हमारे बीच में आ जाओ। हमें सम्मान हमारा है कि हमें आपका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो साथियों, 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस पर
मैं इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी शिराओं में जो ये रक्त बह रहा है इसको ठंडा मत होने दो। एक आजादी हमें 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन आज भी देश में संकट के बादल छटे नहीं। अभी हमने देखा पाकिस्तान के साथ हमारा क्या हुआ, और कुछ लोगों की आज भी टेढ़ी आंख हमारे देश पर है। सनातन आज मुश्किल में है, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सनातन का नाम ही बताता है कि जिसका आदि नाम किसी भाई का लाल की इतनी हिम्मत नहीं कि सनातन को नष्ट कर सके, लेकिन उस पर संकट जरूर आ रहा। हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, सर्वस्व बलिदान करना पड़े, लेकिन सनातन का जो है परचम हमें बुलंद रखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होती। जिस देश में धर्म सुरक्षित है, जिस देश का धर्म मजबूत है, वो देश आगे जाएगा। उस देश को दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और हमारा सौभाग्य कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी, हमारे प्रदेश की बागडोर आज एक ऐसे हिंदू शेर के हाथ में है, योगी जी। लेकिन ये तो कभी ना कभी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें हमें ऐसे शेर पैदा करने हैं जैसे इन माता पिताओं ने किए, कि जो हमारे देश के परचम को बुलंद रख सके और इस देश में कोई टेढ़ी आंख करे तो उसका रास्ता दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि आज इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम, और कितने सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में कितने सारे हम लोग देख रहे हैं। हमारे थल सेना, जल सेना, वायु सेना से हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करा जाए। इससे बड़ा कार्यक्रम कोई हो नहीं सकता। आज शहर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे सैनिक मौजूद है, उससे बड़ा कार्यक्रम मैं नहीं समझता। अभी एक सैनिक ने मुझसे, किसी ने कहा, पूर्व सैनिक ने कि जी आपको जाना है, आपके पास समय नहीं होगा। मैंने कहा जिस इंसान के पास सैनिकों के लिए समय नहीं, देश के लिए समय नहीं, उसका व्यर्थ है जीवन में। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ पे सैनिक भी मौजूद है और जितने लोग हम लोग हैं जो सैनिक नहीं है लेकिन भावना हमारे अंदर भी सैनिक जैसी, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक ऐसा जयकारा अपनी जननी मातृभूमि के नाम से लगाएंगे कि आकाश फट जाए और दूर दूर तक दुश्मनों के कान दहल जाए। ऐसा एक नारा मुट्ठी बीच करके हवा में करके जाने लगाए पूरी ऊर्जा के साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने देश को हमें बचाना है, तो मैं ये चाहती हूँ सैनिकों से, 40-50 साल की एज की अगर लेडीज भी चाहें कि हम कुछ कर सके तो उनको आगे बढ़ाएं। हम भी पाकिस्तान जैसे लोगों को मिट्टी चटाएंगे, धूल चटाएंगे, हम जाके वहाँ पे हम लड़ेंगे। हमें भी तो थोड़ी सी ऐसी शक्ति, समय आने में तो पता नहीं क्या हो सकता है, क्या हमें भी कुछ ऐसा सिखाओ कि हम कुछ कर सकें, हमें भी आगे बढ़ाओ भाई। मातृ शक्ति के कारण ही हम सब मजबूत हैं। सबसे पहली शिक्षा जो होती है माता की होती है, और माता यदि उसको वीर बनाना चाहती है तो वीर बना सकती है, इसमें कोई श्रद्धांजलि काहे जमाए लोग। तो अब मैं निवेदन करूंगा अपने चेयरमैन साहब से, क्योंकि उनका भी कोई पता नहीं कब निकल जाए यहाँ। बधाई, शुभकामनाएं। पूर्व सैनिक संघ द्वारा आज हमारे भाई, छोटे भाई को बेटे समान को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले तो नमन, उनके माता पिता को नमन, भाई बहन को नमन। आपका एक बेटा दिया, आपके लिए सारे बेटे आपके बेटे की तरह हैं। आप कभी कमी मत मानना, आप आवाज़ लगाना, हम सब बेहतर रहेंगे। आप देश पूर्व सैनिक खड़े हुए हैं आपके लिए। मैं समझता हूँ कि ये बच्चा शायद दोबारा देश के लिए पैदा होगा। बिल्कुल पहले भी इसकी उम्र है कि इसकी आज़ादी में पैदा हुआ, दोबारा देश के लिए कुर्बान हो गया। तो ये तो कोई महान आत्मा हमारे बीच आई थी जो हमें एक रास्ता दिखा गई। आप पिताजी हैं, माता जी हैं, भैया हैं, बहनें, सबको मेरी बहुत बहुत नमन कि आपके परिवार से ये बेटा अपने देश के लिए दिया, लेकिन आपके लिए लाखों करोड़ों बेटे आपके साथ खड़े हैं। कभी इसकी आपको कमी नहीं होने देंगे। और सभी से है कि 15 अगस्त देश के लिए हमें डेली मनाया जाता है। इस तरह तो नहीं, लेकिन जहाँ भी सैनिक मिल जाए, जहाँ तिरंगा मिल जाए, उसके सम्मान में सदा हमारा सर झुकता रहेगा और ऐसे ही सम्मान हम करते रहेंगे। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में 15 अगस्त इतनी बड़ी आबादी का कोई अपने देश में नहीं मना सकता जितना हम मनाने जा रहे हैं। सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और फिर एक बार परिवार को नमन करता हूँ। 6 बजे हम देश के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में एक दिया जलाएंगे। तो ये 6 बजे का टाइम है और यहीं पर दिया जलाएंगे। हम चेयरमैन साहब से भी
और त्यागी जी से भी, और जो भी हमारे पास हमारे सहानुभूति खड़े हुए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि 6 बजे आप आकर के एक मार्गदर्शन दें और दिया जलाएं। हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। हमारा एक वीर जवान ललित, जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उनके माता पिता को हमने इस अवसर पर जो हमसे बन पड़ा जितना सम्मान हम दे सके, और आशा करेंगे कि आइंदा आने वाले टाइम में भी हम जब भी कभी इकट्ठे हों, हम इन लोगों को जरूर याद रखें। जब हम परिवार को अपने से मिला के रखेंगे तो परिवार के अंदर एक उत्साह बना रहेगा, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर एक नई जान आएगी। वो अपनी जान को अपने देश पे कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जो भी हमारे आसपास में भी कोई फौजी को कभी दिक्कत होती है तो हम उसके लिए भी खड़े हों। हमारे मोदीनगर क्षेत्र में एक बीएसएफ के जवान नितिन नेहरा जी जो थे बीएसएफ के, उन्होंने अपने ड्यूटी पे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। हमने उनको भी नमन किया, आज फिर हम उनको भी याद करते हैं। हमारे बीच अभी आ चुके हैं और मैं आशा करूंगा कि वो भी आए और शहीद परिवार से मिले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, वंदे 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 वंदे। श्री नरेश कुमार शर्मा जी, एसओ मोदीनगर। खड़े हुए हैं, क्या उनसे आप भी खड़े हो जाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे जो हमारे शहीद भाई हैं ललित कुमार जी, जो बस्तरा के रहने वाले हैं और यहाँ पे मोदीनगर के क्षेत्र में ही आता है, उन सबके लिए हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और उन्हीं जैसे जो देश के सपूत हैं, इन्हीं के बलिदानों की वजह से आज जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता कायम है और देश का ये झंडा लहरा रहा है। हम सभी इनके लिए ऐसे हम सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के साथ रहने वाला आदमी है, इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द सैनिकों के बारे में। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीद से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता, और आज हम यहाँ उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। और हम प्रयास ये करेंगे कि हम अपने तन मन धन से देश की सेवा करेंगे, जहाँ पर भी है, किसी भी क्षेत्र में है, देश की सेवा करेंगे। ये उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय, भारत धन्यवाद। भारत सभी माता की पुलिस महकमे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आज आए और हमारे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इसके लिए सभी पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।